5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड, खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने अपने पति तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते। मकर खर्चीले इतने की उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था। बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी, स्कूटी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फुट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था। एक बार बहू से पूछ ले। मकर बेटा बड़ा हो गया है, अब तहसीलदार बन गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मकर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे, यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जड़वत सी, पति का भी क्या दोष था? हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेचकर नई ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल ली थी, कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थी। मगर मैं वही बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे। और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
एक प्यारी सी स्कूटी डॉट, तितली सी सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफेद परी सी थी वो, मेरे सपनों की उड़ान डॉट, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है डॉट। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं सोच सकी ज्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी डॉट, स्कूटी भी चलानी सीख गई डॉट। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची डॉट, अपने पापा की औकात के साथ डॉट, एक राजकुमारी की तरह डॉट, जैसे अभी स्वर्णजड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था डॉट। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया डॉट। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी डॉट। तब मैंने कहा नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था डॉट, क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था डॉट। और 6 महीने से ऊपर हो गए डॉट, मुझे पता भी नहीं लगने दिया डॉट। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा डॉट। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं डॉट, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे डॉट। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे डॉट। कैसे पता चलता बेच दिया है डॉट। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, पापा आपने ऐसा क्यों किया। बस इतना ही मुख से निकला डॉट, रोना जो आ गया था डॉट। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट डॉट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहा था। मैंने स्कूटी मांगी कब थी, क्यों किया आपने ऐसा। 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने डॉट। ओ पापा आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए, मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई। और मैं दहाड़े मार कर रोने लगी डॉट। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे डॉट। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए डॉट, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़नखटोला था मेरा डॉट। और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया डॉट। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी, एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरा उड़नखटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे डॉट। और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू।